सोचो, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां लोग नहाने के लिए स्नान घर बनाते थे, सड़कों पर सफाई रहती थी और व्यापार समुद्र के पार तक चलता था। ये कोई आधुनिक शहर नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है और इसका सुनहरा समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इस सभ्यता के कुछ मुख्य नगर थे: हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा आदि। और इन नगरों में समान समानता पाई जाती थी। एक, इनकी सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाती थीं 90 डिग्री के कोण पर। 2, हर घर में पानी की निकासी का पक्का इंतजाम था। 3, हर घर में बड़े बड़े रोशनदान होते थे। 4, घर ईंटों से बने होते थे और ये ईंटें स्टैंडर्ड साइज की होती थीं। ये लोग खेती भी करते थे। ये मुख्य रूप से कुछ ही फसल बोते थे, जैसे गेहूं, जौ, तिल, कपास। और सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया में कपास का सबसे पुराना प्रमाण यहीं से मिला। ये लोग पशुपालन भी किया करते थे और ये मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट और हाथी ही पलते थे। और ये जहाजों के जरिए व्यापार भी करते थे। मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। मुद्रा नहीं थी, लेकिन मुद्राओं का इस्तेमाल पहचान और लेन देन के लिए होता था। और इनको चित्रकारी के बड़ा शौक था, जैसे नृत्य करती हुई युवती की कांस्य मूर्ति, यूनिकॉर्न, बैल और हाथियों के चित्र सीलों पर। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक आविष्कृत। इसका मतलब ये कि हम आज भी नहीं जानते वे कैसे लिखते थे। इसकी खोज के दौरान कोई बड़ा महल या राजा का प्रतीक नहीं मिला। लगता है शासन लोकतांत्रिक या नगर परिषद आधारित था। समाज संगठित था और समानता पर आधारित था। ये अपने धर्म में प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे वृक्ष, पशु और मातृदेवी आदि की। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई? इतिहासकारों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, भूकंप या प्राकृतिक आपदा, आक्रमण, आर्यों के आने की थ्योरी। लेकिन सच क्या है? आज तक रहस्य है। सिंधु सभ्यता हमें सिखाती है कि उन्नति सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि अनुशासन, सफाई और संगठन से भी होती है। और शायद इतिहास हमें यह भी बताना चाहता है कि चाहे सभ्यता कितनी भी महान हो, अगर प्रकृति से संतुलन बिगड़ जाए तो सब खत्म हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।